आज की लाइफ कितनी तेज हो गई है। आज आप कोई भी मोबाइल खरीदो, जब तक आप उसको समझती हैं तब तक मार्केट में नया आ जाता है अपडेटेड मोबाइल। मतलब आज की डेट में अगर कोई शो में 4 महीने से ज्यादा टिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। आप देखो अर्चना जी, स्मार्टफोन के जमाने में भी हम लोग लैंडलाइन से काम चला रहे हैं। अच्छा, पहले लोगों के पास कितना टाइम होता था, कोई जान पहचान वाला दिख जाता था तो पहले हाय कैसे हैं आप, तो सामने जाके हाल चाल पूछते थे, वो भी बताता था बस ठीक है, माँ बाप का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है। आज की डेट में लोगों के पास टाइम ही नहीं है। कोई जानकार दिख जाए ना, दूर से खुद ही सवाल पूछ के खुद ही जवाब देते हैं, और सब ठीक, हाँ निकल लो। क्रिकेट में देख लो आप, पहले 5-5 दिन के टेस्ट मैच हुआ करते थे, उसके बाद लोग बोर होना शुरू हो गए, फिर वनडे आ गया, उसके बाद 2020। मुझे लगता है आने वाले टाइम में ना कैप्टन एक दूसरे को फोन करेंगे, ट्रॉफी तेरी पैसे मेरे, चल खत्म। आजकल तो फोन पे मैसेंजर, आपको पता है पहले जमाने में, आपको तो पता है डाकुओं के जमाने की आप, पहले डाकू किडनैप करते थे ना, तो उनका एक आदमी घोड़े पे जा रहा था, वहां पे जाके ऐसे पेपर पे लिख के और पत्थर पे लपेट के संदेशा देके आता था कि तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है ताराचंद, आके छुड़वा लो। ताराचंद भी देखता था, बेटा तो चलो ठीक है, ये जो पत्थर मार के तूने माँ की आंख फोड़ दी उसका क्या है? पहले चिट्ठी देने में कितनी मेहनत लगती थी, पहले पोस्ट कार्ड लेके आओ, फिर लिखो, फिर जाके लेटर बॉक्स में डालो, फिर एक डाकिया आता था, वहां से उठाता था, फिर जिस शहर जानी होती थी वहां पे भिजवाता था, फिर वहां का लोकल डाकिया आता था, फिर वो चिट्ठी तब जाके चिट्ठी पहुंचती थी 1 महीने बाद। अगर बच्चा पैदा होने की खबर देते थे ना, तो बच्चा 2 महीने का हो जाता था, तब जाके चिट्ठी पहुंचती थी। आजकल तो टाइम ही बदल गया है, वीडियो कॉल का जमाना आ गया। आजकल सीधा फोन उठाओ, ऐसी वीडियो कॉल, आदमी सामने से दिख जाता है, और आदमी के साथ जो है वो भी दिख जाती है, आदमी का बेड़ा गर्क। आजकल रेडीमेड का जमाना है, हर चीज रेडीमेड मिल जाती है आपको। पहले तो क्या माएं क्या करती थी, इधर बेटे की शादी हुई, उधर स्वेटर बुनना शुरू कर देती थी, है ना, और सारा साल बहू को ताने देती रहती, कब दिखाएगी मुंह, स्वेटर पूरा हो रहा है। इधर बेटा बहू से चोट लड़ाता था, इधर मां सिलाइयां लड़ाना शुरू कर देती थी। अच्छा, कभी कभी तो स्वेटर के चक्कर में ना बच्चे पैदा करने पड़ जाते थे। हाँ, लेडी खुद बोलती, सुनो जी अम्मा का स्वेटर पूरा हो गया है। अच्छा, अम्मा इतनी फास्ट होती थी ना, एक स्वेटर पूरा हुआ ना दूसरा शुरू कर देती थी। अम्मा का तो कुछ जाता नहीं है, उसको तो सिलाइयां चढ़ानी है। आदमी कहता था माँ तो टाइम ही नहीं दे रही है। कपिल, तेरी मम्मी का स्वेटर पूरा हो गया? पहले जब पराठे बनते थे बड़ा टाइम लगता था। पहले आटा गूंथने में आधा घंटा लगाओ, उसके बाद उसको 15 मिनट घी में सिकाई करो, उसके बाद 10 मिनट खाने में लगते थे, टोटल 1 घंटा लग जाता था। आजकल की डेट में देख लो आप, ऐसे बने बनाए आ गए हैं, लिफाफे में से निकालो, 2 मिनट में गर्म करो, खा जाओ। ये जो 2 मिनट में खा लेते हैं ना, इसको फिर निकलने में आधा घंटा लगता है। तो बात वही है, या तो पहले टाइम दे दो, नहीं तो बाद में देना पड़ता है। अर्चना जी, आजकल तो बड़ी फास्ट ट्रेन आ गई है ना, लेकिन पहले की ट्रेन जब आप आई थी नई नई मुंबई में, है ना, कोयले वाली, हाँ, कोयले और वाली। वो लकड़ी के पट्टे 4 बने होते थे, उस पर बैठ के तशरीफ आदमी की सुन्न हो जाती थी लंबे सफर तक सीधे, और वो छप भी जाते थे, पता है, ऐसे पूरे आदमी के पीछे डिजाइन छप जाता था 4। उसके बाद आदमी किसी के घर जाता था ना, लोग कहते थे आइए तशरीफ रखिए, कहता पहले वापस शेप में तो आने दो। आजकल आदमी को सब्र ही नहीं है। पहले के जमाने में क्या होता था, जैसे आज की खबर है वो अगले दिन पता चलती थी। आजकल की डेट में आदमी मोबाइल पे लगा होता है, चलते चलते सारी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज देख लेता है। मुंबई में भीषण बारिश, उसके बाद पढ़ते पढ़ते खुद गड्ढे में गिर जाता है, और इसकी खबर बगल वाला आदमी पढ़ रहा होता है, एक आदमी मुंबई में खड्डे में गिरा। कितना फास्ट हो गया, लाइफ इतनी फास्ट हो गई। पहले हाथ से मटके लोग लस्सी बनाते थे, फटाफट लस्सी बनाई पिला दी किसी को, लेकिन आजकल की डेट में तो आप यकीन नहीं करेंगे, हाईवे पे कई ढाबे ऐसे हैं जब बहुत भीड़ हो जाती है ना, तो वो वॉशिंग मशीन में लस्सी बना देते हैं। Really? उसके बाद आदमी पीता है, फिर उसको समझ में नहीं आती है जो मुंह में झाग हो रही है, ये दही की वजह से हो रही है, वॉशिंग पाउडर की वजह से। कई बार तो कोई आदमी बोलता है यार मलाई चबाई नहीं जा रही, तो बोलते अरे चाचा बच्चे का मौजा बाहर निकालो।
पहले के बच्चे जो होते थे लाइफ में थोड़ा स्लो होते थे। पहले कोई मेहमान आता था आके नमस्ते करते थे, हेलो अंकल, माय नेम इज रवि, आई स्टडी इन सेकंड क्लास, पूरा बताते थे। आजकल के बच्चे आते ना मेहमान पहले तो सामने नहीं आते, माँ बाप बुलाते हैं तो जैसे मेहमान खड़ा ना यूं देख कर माँ बाप बुलाते हैं वापिस आ, नमस्ते करो अंकल को, अंकल चॉकलेट लेके हैं, पहले दिखाओ। गेस्ट भी समझ जाता है इसकी नमस्ते का कोई मतलब नहीं, ऐसे कर बेटे कोई बात नहीं शेक हैंड, वो भी ऐसे शेक हैंड भी ऐसे करके, वो हाथ मिलाने में भी इंटरेस्ट नहीं होता। मेहमान को गुस्सा बड़ा आता है, फिर बोलते यही है आजकल सबके बच्चे ऐसे हैं। फिर जो मेहमान होता है ना वो अपना गुस्सा निकालता है उसकी माँ को आंख मार के सॉरी, फिर मेहमान अपना गुस्सा निकालता है उसकी माँ को आंख मार के, बहन जी चाय मिलेगी। बहन जी चाय मिलेगी। पहले के टाइम पे गाने कितने स्लो स्लो होते थे, तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी ओ, आदमी को ध्यान से देखना पड़ता था लड़की हिल भी रही कि नहीं। फिर लड़का अपनी लाइन बोलता है मैं तेरा पता नहीं क्या करते रहते नीचे अपने स्वेटर बुनते रहते थे। अब गाने कितने फास्ट हो गए, अब रिमिक्स भी होते, तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी, फास्ट हो गया सब कुछ। इतनी लाइफ मतलब फास्ट पेस में हो गई है। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कितना फास्ट है। एक टंग ट्विस्टर आपको देते हैं अगर आपने बोल लिया तो ये टंग ट्विस्टर है। पहले हाथ खड़ा करो, कौन बोलेगा? मैडम ने हाथ खड़ा किया। आपका नाम क्या मैम? श्रुति। ये आपने बोला है, आप सुन लो ध्यान से, ठीक है? ये है पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता। पके पेड़ पे पका पकड़ो, पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। रहने दो फोन, ये तो कौन बोलेगा ये? बोलेंगे आप? सर ये वाला नहीं, दूसरा वाला बोल सकती हूँ। फिर मैं आपको फोन की जगह चाय पिला दूं, चलेगा? चलेगा सर। चलो मैं आपको नया वाला देता हूं, 2 लाइनों वाला, वो बोल के दिखाओ, ठीक है? चाचा के चौड़े चबूतरे पे। तो ये है चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। ये ठीक है? ये आसान। 3 बार फास्ट बोलना एक साथ। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोट से चबा डाला। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोट से चबा डाला। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोट से चबा डाला। अच्छा, और कोई है जो इनसे फास्ट बोल सकता? चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। चाचा के चौड़े चबूतरे ने चूहे को चील ने चोट से चबा डाला। चाचा के चौड़े चबूतरे ने, हाँ, नहीं एक ही बार बोला और चाचा ने चाची को थोड़ी चबाया। देखिए अभी तो श्रुति फर्स्ट है। श्रुति फर्स्ट है अभी तक। और कोई अगर कोई मुकाबला करना चाहता है तो आ सकता है। हाँ जी मैडम। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। कौन सा खड़क सिंह? यही बोलना है आपको। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चबा डाला। चोंच से चबा डाला। चोंच से, चोंच से। चील ने चूहे को चोंच ओके, से एक चबा चांस और आपको। आज श्रुति मनी मन में प्रेम करी, इसका बीच में ही रुक जाए, इसके ये चबूतरे पे ही खड़ी हो जाए, इसकी चील मर जाए, हैं? इसकी चोंच बैठ जाए। हाँ जी। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोट से चबा डाला। 3 बार बोलिए। बीच में चाचा ने कर डाला। चाचा ने ये नहीं करना बीच में, उन्होंने लगातार बोला, कंटिन्यूस नहीं बोलना आप। हाँ, 3 बार बोलिए। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोट से चबा डाला। 3 बार। और नहीं होगा। ट्राई करो, क्या जाता है आपका? नहीं होगा तो नहीं होगा। एक बार और बोलो, आपका क्या जा रहा है? आपका कौन सा बिजली का बिल आ रहा है? बोलिए आप। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोट से चबा डाला। ओके, मैं इनसे बुलवाना चाहता हूँ, ये बहुत दूसरों को ना हुट कर रहा है, इनको माइक दे दो। ये लाल बालों वाला आदमी सीरियस क्यों हो गया? रंग क्यों उड़ गए? बैलो, चलो बोलो, चाचा का चौड़ा चबूतरा करो, चलो। हाँ, चाचा के चौड़े चबूतरे पे चोट से। दोबारा एक और चांस।
मुझे पता आपसे होगा नहीं, दोबारा बोलो। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। एक ही बार बोला ना। चील ने चूहे को चोंच से दबा तला, दबा डाला। मेरा भी फंबल हो रहा है। और कोई हमारे दोस्त जी। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। अच्छा, आपका लास्ट एक कॉम्पिटिशन है श्रुति का और आपका। माइक श्रुति को भी दे दो। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। टाइम कौन नोट करेगा? अर्चना जी आप करोगे? हाँ। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। ओके, कितना? ओके, आंटी आपकी बारी। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। अच्छा, फैसला मेरे हाथ में नहीं, ये ऑडियंस बताएगी। कौन है? श्रुति। जनता अपने हाथ ऊपर करो। श्रुति के लिए कितने लोग? ओके, सारा ही श्रुति के लिए ही फिर तो। आंटी के लिए कितने लोग हैं? अर्चना जी, इंसान बहुत ही जजमेंटल होता जा रहा है। कई बार हम लोग छोटी छोटी बातों पे लोगों को जज कर लेते हैं, हालांकि ऐसा कुछ होता भी नहीं है, हम खुद से ही मान लेते हैं। आप देखना, किसी मैच में धोनी रन आउट हो जाए ना, तो कई लोग ऐसे बैठे होते हैं जो खुद ही बोले अब रिटायर हो जाना चाहिए, उम्र हो गई है इसकी। I know। अच्छा, खुद 55 की उम्र में भी 4 बच्चों के बावजूद मैदान नहीं छोड़ रहे और लोगों को जज कर रहे हैं। कोई लड़की छोटे से कपड़ों में सामने से निकल जाए ना, तो वहीं पे जजमेंटल हो जाते हैं, ये संस्कारी नहीं है। हालांकि जिस नजर से ये देख रहे होते हैं, ये खुद संस्कारी नहीं होते। सही है। अच्छा, शादी के बाद अगर लड़का अपनी माँ की किसी बात को नकार दे ना, माँ फट से जजमेंटल हो जाती है कि लड़का तो गुलाम बना लिया। बहू को। और लड़के का बाप बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम चुप रहो जी, तुमको क्या पता। अच्छा, खुद जो लड़के का बाप गुलाम बना के रखा, उसका क्या? उसका कुछ नहीं। उसका कोई नहीं। हरियाणा वालों का जजमेंट बड़ा क्लियर होता है। लड़का अगर फेल हो जाए एग्जाम में, ये तो खेतों में फावड़ा चलावेगा। अच्छा, दारू के मामले में बिल्कुल क्लियर जजमेंट होता है इनका। अगर डॉक्टर बोल देना ताऊ ना पिया करो, ये बड़ी कड़वी होती है, थारी सेहत के लिए अच्छी ना है, तो पाक से जवाब देते हैं भाई थारी ताई से ज्यादा कड़वी तो ना है। अगर उसको पचा लिया तो दारू की चीज है। कुछ लोग तो इतने जजमेंटल होते हैं ना। ये दिनेश है ना अपना, ये पांडे के घर जा रहा था उसकी ढोलक लेने। अच्छा, खुद ही रास्ते में सोचता जा रहा है पांडे देगा नहीं, है बड़ा लालची इंसान। अच्छा, पहले ही। हाँ, कभी कोई चीज देता नहीं देता है, नहीं। देता भी है तो बेइज्जती कर देता है। ऐसे आदमी से ढोलकी क्या मांगनी। अच्छा, यही सोचते सोचते उसके घर पे पहुंच गया, घंटी बजाई, पांडे बाहर आया, कहता नहीं चाहिए तेरी ढोलकी, चल हट।